हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। चलो वॉल्यूम 1 करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 वाले बच्चे बड़े हल्ला मचाते हैं कि भाई आप सिनोनिम कंप्लीट नहीं कर रहे हो। उनको मतलब नहीं है मैं एमटीएस करा रही हूँ या प्रैक्टिस करा रही हूँ, उनको मतलब नहीं, उनको वॉल्यूम 1 जल्दी कंप्लीट चाहिए। तो चलो ख़त्म करते हैं। जरा कमेंट्स दिखाओ मुझे। आ जाओ बेटा, हम लोगों ने सिनोनिम्स कर रहे थे ना, तो सिनोनिम्स में आगे बढ़े। यस इतेश बेटा, वॉल्यूम 1 का वीओडी बीच में भी बहुत दिनों तक हमने चुपके से उसको अनहाइड कर दिया था। फिर करीबन 2-2.5 महीने बाद फिर से हाइड हुआ, फिर से तुम लोग हल्ला मचा रहे। बेटा वो पेड कोर्स है मेरे लाल, वो पेड कोर्स है। मैं फ्री में यूट्यूब में करा रही हूँ, लेकिन फ्री में ओपन रख के छोड़ दूंगी ना तो जो पेड कोर्स वाले हैं वो भी भाग जाएंगे, बोलेंगे भाई हमारा रिफंड करो, सबको तो फ्री मिल रहा है। कैसे मैं करूं? थोड़ा सा दिमाग से काम लो बेटा। ऑफलाइन में जब पढ़ते हो तो बेटा एक बार पढ़ते हो, इसमें आपको 3 से 4 दिन मौका मिला था देखने का, और वो भी केडी लाइव वाला हाइड हुआ है। इस चैनल पे जो है कोई हाइड नहीं हुआ है। मैं अपने चैनल की मालिक हूं, इसमें कुछ नहीं हाइड करूंगी। बाकी उधर तो मैं क्या करूं है, काहे को जो मेरे नौकरी से निकलवाओगे यार। केडी लाइव वाले लात मार के निकाल देंगे, कहेंगे वो बहुत नौटंकी है इसका। हाँ चलो आ जाओ। केडी लाइव वाले बेटे बहुत डांट डपट करके रखते हैं, मुझे पता है तुम लोग को। हम लोगों ने कहाँ तक किया था, 2:30 तक कर दिया था। आ जाओ। यस अभिषेक, स्टेनो के लिए वॉल्यूम 1 एकदम रामवान है। आ जाओ। शिवलरस बेटा, शिवलरस बना है, शिवलरी का एडजेक्टिव फॉर्म है। और आपको शिवलरस कुछ ऐसा याद करो ना बेटा, पुराने जमाने में जो हीरो होता था घोड़े में बैठ के आया है, लड़की के बाप के सामने लड़की को उठाया, अपने घोड़े पे बिठाया और ले गया, और फिर महिलाओं के सामने बिल्कुल हाथ उतार के ऐसे झुक के उसको है ना ग्रीट करता है। इसको कहते हैं शिवलरस बेटा। जो हमारे आर्मी के जो ऑफिसर्स है ना, वो शिवलरस कहलाते हैं। क्योंकि आप एक चीज देखना बेटा, वो जब महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान होता है ना, बहुत ही पोलाइट वे में होता है। क्योंकि वो क्या होते हैं, वो ब्रेव भी होते हैं, यानी ब्रेव तो होगा ही होगा, एंड पोलाइट, बहुत कर्टियस, बहुत पोलाइट होंगे टुवर्ड्स विमेन। ठीक है, यानी इसका सिनोनिम हो गया बेटा गैलेंट। ठीक है, लेट्स प्ले कह रहा कुछ ज्यादा ग्लो कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं ज्यादा ग्लो नहीं करती, बस जो हूं सो हूं। ईपीएफओ के लिए बिल्कुल सही है यार, और क्या चाहिए। ईपीएफओ कोई भी बैच ले लो मेरा, सब सही है आपके लिए, एकदम आराम से होगा। देखो नेक्स्ट बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं शिवलरस की बात करूं बेटा, 2 चीजें कहा आपको। मैंने कहा एक तो ब्रेव होगा, जिसका सिनोनिम मैंने गैलेंट लिख दिया है। सिनोनिम और होगा वेलिएंट, वैलरस, बोल्ड, ऑडेशियस, इंट्रिपिड, ये सब मैंने कराया हुआ है। लायन हार्टेड है ना, ये सब है क्या। फियरलेस, देखो फियरलेस याद है कुछ। फियरलेस का एंटोनिम क्या होगा, फियरफुल, चिकन हार्टेड, टिमिड, कावर्ड, टेरिफाइड है ना, टेरराइज्ड, ये सब कराया है आगे पीछे कहीं पर। अब आओ, अगर मैं ब्रेव के साथ साथ इस पोलाइट का भी सिनोनिम लिखना चाहूं तो बेटा कर्टियस होगा। जो पोलाइट होते हैं बेटा, उसमें कर्टसी होता है ना। अब अगर मैं पोलाइट का एंटोनिम की बात करूं तो रूड होगा, क्रूड उसका एंटोनिम होगा। देखो ना, शिवलरस का अगर मैं पोलाइट की बात करूं तो बेटा एंटोनिम क्रूड होगा, यानी रूड। लेकिन जब आपका बिहेवियर क्रूड होता है ना, तो आप रूड होते हो। और अगर पेट्रोलियम क्रूड होता है तो बेटा पेट्रोलियम फिर अनरिफाइंड होता है। अगर कोई गवार है तो मैं कहूंगी यार वो अनरिफाइंड है, क्रूड है,
अनपॉलिश्ड है ना। और कोई सरफेस अगर क्रूड होता है तो बेटा वो रफ होता है। ये देखो कितना सिनोनिम क्रूड का। क्रूड पेट्रोलियम मतलब अनरिफाइंड पेट्रोलियम, क्रूड बिहेवियर मतलब रूड बिहेवियर। भाई क्रूड है बहुत, इसका मतलब गवार टाइप का, अभी उसको पॉलिश नहीं हुआ है ना, वो बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं लगता देखकर। देखो ये सब गैलेंट इसका सिनोनिम है। और हैंडसम, भाई तुम बहुत हैंडसम हो, इसका मतलब है कि तुम एकदम डेबनेर हो, सुआव हो। और अगर मैं क्रूड का एंटोनिम की बात करूं तो बेटा अनपॉलिश्ड तो पॉलिश्ड भी हो जाता है ना। देखो हैंडसम मतलब बहुत, बूरिश, बेटा बूरिश का मतलब गवार हो गया, वेरी गुड। बूरिश का मतलब गवार है ना, बूरिश का मतलब गवार। यस, चार्मिंग, रजनी ने बताया है चार्मिंग। यस, इसको भी एक चार्मिंग प्रिंस चाहिए रजनी को, क्या शादी के लिए, नहीं प्रिंस चार्मिंग कहते हैं ना वो। यस, हो गया। आई वॉन्ट टू मीट यू, आ जाना इंस्टीट्यूट, और क्या कर सकती हूँ बताओ। चलो अब सुनो बेटा। यस, क्रूड हुआ अनसिविलाइज्ड कह सकते हो, बिल्कुल सही, अनसिविलाइज्ड। ये क्या है बेटा, आप लोग कॉपी लेके बैठा करो, क्योंकि आपके वॉल्यूम 1 में इतनी जगह ही नहीं है कि इतने सिनोनिम्स लिख सकते हो है ना। अपलोड प्लेलिस्ट वॉल्यूम 1, बेटा इतनी छोटे छोटे टुकड़े करेगा मुझे केडी लाइव, और मेरे पास केडी लाइव का पासवर्ड नहीं है। केडी लाइव में मुझे लात मार के निकाल दिया, कहा अपना चैनल बनाओ और वहां पढ़ाओ, ठीक है। हमेशा कहती रहती इसको प्राइवेट से पब्लिक करो, इसको ये करो, उसको वो करो, नहीं मानते वो। यस बेटा, अर्बेन ये क्रूड का एंटोनिम होगा बेटा, पॉलिश्ड सिविलाइज्ड उसका होगा। अब आओ टिंकरिंग, बेटा टिंकर, टिन 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 करते रहते हैं ना कुछ लोग, देखते नहीं हो, कुछ ठोकते पीटते रहते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप मान लो कोई चीज सही करने की कोशिश करो, मैं देख रही हूँ यार कुछ तो कर नहीं पा रहा है, खाली ठोका पीटी कर रहा है, मैं कहूंगी वाई आर यू टिंकरिंग विद द फैन। हो तो नहीं जानते, तो कुछ नहीं हो करने का, बस खाली इसको ठोका पीटी कर रहे हो। तो मैं कहूंगी टिंकर का मतलब होता है, कहाँ लिखूं यार मैं, हाँ यहां पे लिखती हूं, ठीक है। टिंकर का मतलब होता है ट्राई टू रिपेयर, ट्राइंग टू रिपेयर विदाउट स्किल। आप में वो क्षमता नहीं है, स्किल नहीं है, बस झूठ मूठ का फैन को टिंकर कर रहे हो। क्या कहा मैंने, वाई आर यू टिंकरिंग विद द फैन, क्या चाहिए, हाँ कमेंट्स पढ़ते हो, क्यों क्या हो गया, अपलोड, अरे भैया सारे मजे से पढ़ रहे थे। ईपीएफओ, यस ले लो ना ईपीएफओ में, अरे मुझे काम करने दो, आगे पढ़ाने नहीं दोगे तुम लोग AIR1 के बारे में बता दो, अरे क्या बता दो, शोभित जो था बता दिया, अब पढ़ाने दो मुझे। मेरी किताब सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लेना बेटा, सिर्फ केडी पब्लिकेशन से। और आपको मैं बता रही हूँ वॉल्यूम 1 पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब में, अब खाली वोकैबुलरी चल रहा है, बाकी बच गया है वोकैब। फिर उसके बाद बीच में भी 2-2.5 महीना मैंने ओपन छोड़वा दिया कि यार पढ़ लेने दो। लेकिन कहोगे ना, एक बात बताऊं बेटा, हर महीने 5,000 से ऊपर सिर्फ वॉल्यूम 1 का VOD बिक रहा है, मुझे मारेगा कौन, केडी लाइव वाले वो कहेंगे कि भाई हम क्यों पैसे दे, जो खरीद रहा है ना वो तो कहेगा फ्री में दो, जब को फ्री में दे रहे हो तो हमें भी फ्री में दो, आ जा। हाँ चलो समझ में आ गया। ये पेज देखो, एक एक पेज में बेटा कितना सिनोनिम डिस्कस कर रहे हो, और मुझे एक चीज अफसोस है, उसका एंटोनिम पूरा डिस्कस भी नहीं कर पा रहे क्योंकि जगह ही नहीं बचता है। कोविनेंट, कोविनेंट का मतलब क्या होगा बताओ तो, जल्दी बताना, कोविनेंट का मतलब क्या है? बोलो। कौशल, चुपचाप से पढ़ाई करो, अब बकवास नहीं। बेटा इंग्लिश बहुत बढ़िया कराती हूं मैं,
उसमें आप कहीं पर भी शक मत करो, ठीक है। लेकिन बेटा कोई भी चीज करना है तो आपके लिए मैंने फ्री में लेके आ गई हूँ ये, लेकिन अब और कितना चैरिटी करती रही है, रोज 10 से 11 पढ़ा रही हूँ फ्री, और क्या चाहिए तुम्हें? यस, वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता तब मैं सेटलमेंट कहती, क्योंकि सेटलमेंट खाली एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जहां आप कोई मामला को सेटल कर रहे होते हो। अदरवाइज कॉवेनेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। बोलो, ठीक है। अगर आप केस की बात करोगे, मैं कहूंगी भाई क्या मामला है, व्हाट इज द केस, यानी व्हाट इज द मैटर। कोर्ट का मामला बोलोगे तो मैं कहूंगी पिटिशन होता है कोर्ट में। फिर कहोगे भाई इस मैटर की बात हो रही है, यानी किसी एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है, यानी कोई इंसिडेंट की बात हो रही है, इंसिडेंस हो गया, अकरेंस हो गया। अकरेंस का मतलब भी होता है कुछ होना। तो देखो, मैटर केस का सिनोनिम है। जो कोर्ट में लगाते हो बेटा वो केस होता है पिटिशन जो आता है आपका, ठीक है। कोई लीगल प्रॉब्लम है, लीगल बैटल को भी केस कहते हैं, है ना। कोई भी लीगल अगर आप लड़ाई लड़ रहे हो वो भी तो केस है, ठीक है। यानी लीगल बैटल भी तो केस है, कहते हैं ना उस पर केस हो गया, वो क्या है, लीगल बैटल है। कूपन, आप जो कूपन रहता है KD50 लगाते हो तो 50% हो जाता है कोई भी, है ना। सेटलमेंट सेम मामला, कोई चीज सेटल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सेटलमेंट होता है ठीक है। इंस्टेंस, यस, वेरी गुड, इंस्टेंस कोई घटना की बात होती है, क्लियर। अरे बाबा पढ़ाने दो मुझे प्लीज, फॉर गॉड सेक। उपवली बेटा कोई भी एक VOD बैच ले लो, जल्दी खत्म करना है तो, नहीं तो लाइव बैच लो, 7 महीने टाइम है तो, ठीक है। अब आओ, ये हो गया, आसान था बेटा, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। इसका सबका सिनोनिम तो होता है, कूपन का सिनोनिम में क्या बोलूं बताओ, है ना। नेक्स्ट आओ, डेंटी। डेंटी वाइफ चाहते हो क्या आप? कैसी वाइफ? स्मॉल, छोटी सी हाइट की और ग्रेसफुल सी, बहुत प्रिटी सा लगेगा, है ना। तो प्रिटी याद रखना, प्रिटी से पेटीट, राइट, स्मॉल एंड ग्रेसफुल। डेंटी जैसे देखते हो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां बहुत प्रिटी सी होती है, एंड डेंटी मतलब हुआ स्मॉल एंड ग्रेसफुल, स्मॉल एंड प्रिटी, वही कहा मैंने, पेटीट, है ना। देखो ग्रेसफुल सिनोनिम में है, ठीक है। जिसको आप कहोगे स्मॉल, क्यूट, पेटीट, और इसका उल्टा भाई लंबी चौड़ी एकदम महिला, बेटा उसके एंटोनिम में मैं जानबूझकर एक नाउन लिख रही हूं, हालांकि डेंटी वगैरह जो है सिनोनिम्स होते हैं, किसी एडजेक्टिव में आ जाते हैं। इसका एंटोनिम टॉल एंड पावरफुल वुमन इज अमेज़न, ठीक है। केयर फ्री, बेटा जब आप में कोई टेंशन नहीं होता है, टेंशन फ्री, है ना, केयर फ्री लाइफ जी रहे हैं, यानी विदाउट एनी टेंशन। इसका एंटोनिम क्या होगा? टेंस्ड, एंग्शियस, इथीरियल, वेरी गुड, वेरी गुड, इथीरियल। अरे यहां पे लिखना था मुझे, इथीरियल, यस। उसका उल्टा एंटोनिम हो गया अमेज़न। बेटा डेलिकेसी का 2 मीनिंग है। डेलिकेट का नाउन फॉर्म डेलिकेसी है ना। इसका मतलब नाजुकता जिसको कहोगे, नाजुक होने का, नाजुकता, यानी स्टेट ऑफ बीइंग डेलिकेट, डेलिकेट, ठीक है। और डेलिकेसी का मीनिंग क्या है मैं बताती हूं बेटा। डेलिकेसी का दूसरा मीनिंग जो है ना, जो बहुत रेयर टाइप का कोई ऐसा चीज है जो बहुत महंगा है और वहां पे लोग उसके पीछे बिल्कुल दीवाने हैं, है ना, उसको कहते हैं डेलिकेसी। वहां का खाने का चीज, यानी एक्सपेंसिव एंड रेयर
थिंग टू ईट। रेयर थिंग, जो कोई एडिबल ऐसा चीज जो बहुत रेयर है और वहां पे लोग उसे पसंद करते हैं। बेटा ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे डेलिकेसी है ना कि तुम अगर पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा कि एक जगह का मैंने पढ़ा था, वहां का डेलिकेसी क्या था, जो शीप होते हैं ना, भेड़, उनके आइस वहां के डेलिकेसी। कई बार हमने सुना है जैसे कि कुछ जगहों पर, बंगाल के कुछ जगहों पर मछलियों की जो आंखें हैं वो अलग से मिलती है क्योंकि वहां पे वो डेलिकेसी। ठीक है, अमेरिका वगैरह में जो गाय है उसका जो टंग होता है वो वहां पर कई जगहों पे डेलिकेसी है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें डेलिकेसी है जो थोड़ा महंगे मिलते हैं और रेयर होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव एंड रेयर थिंग टू ईट इज डेलिकेसी। देखो डेलिकेसी का दो मीनिंग था बेटा, डेलिकेट का नाउन फॉर्म एंड एक्सपेंसिव। बेटा ग्रेसफुल अगर कहोगे आप तो ग्रेसफुल का मतलब जैसे हो जाता है मैग्निफिसेंट, है ना, भव्य जिसको कहोगे। स्प्लेंडेड, ग्रेसफुल की बात कर रही हूं मैं खाली, स्प्लेंडेड, भव्य, ग्रेसफुल जैसे बहुत सुंदर सा भव्य। जैसे कई बार कहते हैं ना साड़ी में आप बहुत ग्रेसफुल दिखते हो, है ना, समझ में आया। यस, डेलिकेसी में अगर आप एक्सपेंसिव एंड रेयर थिंग कहोगे तब लाविश कह सकते हो बेटा, लेकिन लाविश को फिर अलग से फूड के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाप रे बाप कितना एक ही कमेंट कर रहे हो यार। वॉल्यूम 1 का पागल करके रख दिए हो। न्यू बैच हर महीने आता है, इस महीने भी आ जाएगा आज रात तक। चलो, इतना ज्यादा कमेंट, इतना कमेंट, इतना कमेंट, अरे भाई पढ़ लो ना। चलो, क्या क्या कोई 5-6 लड़के मिल के पगलाए हुए हैं। एक पगलाया हुआ है वत्सल्यर सारथी, हाँ, एक कमरुद्दीन पगलाया हुआ है, गौरव मलिक है। क्या कर रहे तुम लोग, पढ़ाने दो मुझे। चलो नेक्स्ट आओ। अरे आंसर दो भाई, आंसर दो, तुम लोग कुछ और कर रहे हो। सीयूईटी का बैच बेटा आता है, सीयूईटी का बैच। चलो, डेफरेंस बेटा सम्मान। आपके दिल में आपके पिताजी के प्रति, आपके डैडी के प्रति बहुत डिफरेंस रहता है। डिफरेंस का मतलब हो गया क्या, सिनोनिम पढ़ा रही हूं भाई, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान की बात करोगे अगर तो डिफरेंस, रेस्पेक्ट, एस्टीम, रिगार्ड। ठीक है, रेवरेंस, ये हुआ रेस्पेक्ट का सिनोनिम। देखो रेस्पेक्ट इसका सिनोनिम है। ठीक है, असम्मान की बात करोगे इसमें एंटोनिम में कहते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट। और रिगार्ड का क्या होगा, डिसरिगार्ड। रेस्पेक्ट का क्या होगा, डिसरेस्पेक्ट, है ना। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं ना जब आप उसकी अवमानना करते हो, राइट। क्या हो गया ये, फेथफुल कहां से आ गया बेटा यहां पे। नेक्स्ट आओ, इनडिफरेंस। बेटा इसको ऐसे याद रखना, अगर कोई इधर से मुझसे कुछ भीख मांग रहा है, मैं इनडिफरेंट डायरेक्शन देखने लगूं, कहोगे मतलब नहीं रखने वाला रवैया दिखा रही है मैम। दिस मीन्स मुझे मतलब नहीं है, भूखा है भाड़ में जाए मर जाए, इसका मतलब मैं बिल्कुल इनडिफरेंट हूं, इसका मतलब है मतलब नहीं रखने वाला रवैया। तो इनडिफरेंस का सिनोनिम क्या होगा, एपैथी, अनकंसर्न। मुझे कंसर्न ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो। एपैथी का उल्टा यहीं पर लिख दे, सिंपैथी। अब समझ जाओगे, एपैथी सिंपैथी, एपैथी सिंपैथी। संवेदनहीनता होगा एपैथी और संवेदनशीलता होगा सिंपैथी, है ना।
नॉनशेलेंस, नॉनशेलेंट इंसान को कहेंगे तो उसका इस क्वालिटी को नॉनशेलेंस कहोगे। इनडिफरेंट का मतलब कि मैं डिफरेंट जगह दिखा रही हूं, आपको मतलब नहीं रख रही हूं। डिसइंटरेस्टेडनेस, अनइंटरेस्टेड नहीं कह रही हूं बेटा, अनइंटरेस्टेड रहूंगी तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। डिसइंटरेस्टेडनेस यानी कि दोनों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हूं। इसका मतलब है एपैथेटिक, अनकंसर्न, मतलब नहीं रखने वाला रवैया। देखो देखो जरा ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम? राइट? अगर आप एंटोनिम लिखे हो सिंपैथी, तो अनकंसर्न का क्या होगा? कंसर्न, ठीक है ना? कंसिडरेशन, अगर आप कंसिडरेट होते हो तो सिंपैथी, कंसर्न, वरी, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। राइट? सिंपैथी पूरा डिस्कस हो गया। बेटा व्हाट इज फ्लैटरी? बताओ तो फ्लैटरी क्या है? आप लोग सिनोनिम्स डिस्कस करो, अननेसेसरी चीजें नहीं। डोमेंट का स्लीपिंग होता है, वेरी गुड। देखो एक दो बच्चे हैं बिल्कुल अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूं इंग्लिश पढ़ने के लिए, पहली बार कदम रखा हूं, वॉल्यूम 1 शुरू से आपसे पढ़ना है, तो बेटा वॉल्यूम 1 का वीओडी मिलेगा। वॉल्यूम 1 एक बार पढ़ाने में मेरी हालत खराब हो गई बच्चे, बड़ी मोटी सी किताब है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो, फ्लैटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैटरी? फ्लैटरी इज चमचागिरी, है ना? बूट लिकिंग, जो नॉर्मल भाषा में कहेंगे उसको बूट लिकिंग कहेंगे। बताओ तो इसका सिनोनिम? इसका सिनोनिम होगा साइको फैंसी, फॉनिंग, ठीक है ना? फ्लैटरी का सिनोनिम साइको, हाँ चाटुकारिता जिसको कहोगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने एक अच्छा वर्ड बताया था, सर्वाइल, मतलब सर्वेंट की तरह, सर्विलिटी, और ऑब्सिक्वस, QUIOUS, ऑब्सिक्वस होते हैं एकदम चाटुकार, तो उसका नाउन फॉर्म लगा दिया मैंने। देखो ऑब्सिक्वसनेस हो गया। देखो सर्वाइल, बेटा सर्वेंट से बना है, सर्वाइल का नाउन फॉर्म सर्विलिटी हो गया। यस, वेरी गुड। रोहित बेटा अभी पढ़ाई कर लो ना, वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, जब मैं उस बात के लिए आती हूँ। नहीं बेटा, एडुलेशन एंड प्रेज मत लगाओ, प्रेज तो तारीफ होता है, तारीफ और चमचागिरी दोनों में फर्क होता है ना? कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ जरूर करिए, तारीफ करके आप एक व्यक्ति को अपने तरफ कर लोगे जो आपका पक्ष लेगा, ठीक है? यस। नेक्स्ट आओ डोमेंट। बेटा एक्टिव वोल्केनो जानते हो ना, बात बात पे फटता है। डोमेंट वो बेचारा शांत चुपचाप से सोया रहता है। डोमेंट का मतलब स्लीपिंग, इसका मतलब हो गया इनएक्टिव, ठीक है? जो ज्यादा फटता नहीं है वो डोमेंट है, स्लीपिंग। देखो एक्टिव का एंटोनिम है, ठीक है? इसका स्लम्बर का मतलब स्लीप होता है, तो स्लम्बरिंग कर दे, जो आराम कर रहा है अभी भाई, रेस्टिंग, वो सोया हुआ है, अस्लीप, ये सारा इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम एक्टिव है, एक्टिव का मतलब हो गया जो अभी बिल्कुल डायनामिक है ना? एक्टिव मतलब डायनामिक, एकदम डायनामिक, क्विक है, एजिल है, ठीक है? एकदम मूवमेंट रहता है उसमें, क्विक इन मोशन को कहते हैं एजिल। यस, लेथार्जिक एंड लेजी। अगर आप डोमेंट की बात करोगे तो मैं कह सकती हूँ भी लेजी है, आराम आराम से, है ना? इनर्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड दिया आपने, इनर्ट।
जो इनर्ट होते हैं, जो रिएक्टिव नहीं होते, है ना, इनर्ट। चलो, प्रॉम्प्ट, यस, वेरी गुड। यही तो मैं चाह रही थी यार, तुम लोग कहाँ हल्ला मचा रहे हो, जल्दी से फटाफट हमें सिनोनिम दो ना। मॉडेस्ट अलग वर्ड है बेटा, यस, सोमनोलेंट, स्लीपिंग का सिनोनिम, वेरी गुड, बहुत सही। सोमनोलेंट मैंने पढ़ाई और मैं ही यहां लगाना भूल गई। बताओ, तुम लोग याद नहीं दिलाओगे तो मैं ही नहीं पढ़ा पाऊंगी आपको अच्छे से। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन बेटा छोड़ दो, वो आपके बायो का क्वेश्चन है ना। ब्रिस्क, यहां पे ब्रिस्क कहोगे, वेरी गुड। यहां पे कहोगे इंडोलेंट, बेटा इंडोलेंट मतलब है ना आलसी होता, उसको भी छोड़ दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ बेटा, क्विक का मतलब होता है क्या, बहुत फास्ट जिसको कहोगे, क्विक इज फास्ट, ठीक है, एज क्विक एज लाइटनिंग, है ना। निम्बल, निम्बल थोड़ा सा एजाइल होता है बेटा, एजिल होता है, फाइन। नेक्स्ट आओ, इसी में एक वर्ड है हम्बल। बेटा हम्बल का मतलब होता है बहुत ही विनम्र जैसा, डाउन टू अर्थ, मॉडेस्ट, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, मॉडेस्ट है, वो हम्बल कहलाते हैं। इनमें घमंड नहीं होता। तो फिर घमंड का सोपोरिफिक बेटा वो होता है जो आपको नींद डाल लाता है। यहां पर सोपोरिफिक कहां हो जाएगा बताओ। यस, कर्टियस, यस कर्टियस, आप में कर्टसी है, कर्टियस। आप दिखावा नहीं करते हैं, अनएज्यूमिंग है, अपने आप को बहुत घमंड में नहीं चूर रहते हो, है ना, अनएज्यूमिंग, एज्यूमिंग। देखो क्लियर, यस। चलिए आगे चले बेटा। मॉडेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही हम्बल से होंगे, सिंपल से होंगे, बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे बेटा। लेकिन हम्बल का मतलब एक और है। अगर मैं कहूं कि भाई जैसे हमारे राष्ट्रपति जो है मुर्मू, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, इसका मतलब है जो बहुत प्लेन सिंपल लो और पैसा नहीं था, गरीब। तो इसीलिए हम्बल का मतलब एक और मीनिंग निकलता है बेटा, लो, पुअर, प्लेन, है ना, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल एंड लो एंड पुअर बैकग्राउंड से थी। इसका मतलब समझ रहे हो कहां से कहां पहुंची है। लेकिन कभी मांगा उन्होंने कि हाँ मैं बहुत बड़ी तोप हूं, देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है। बेटा ये सारे यूट्यूबर्स जो है ना, ये माथा खराब किए रहते हैं और तुम्हारा भी दिमाग खराब करते हैं, राइट। चलो बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। बेटा हम्बल का सिनोनिम में मिली माउथ लिख सकते हो, वो होते हैं जो बहुत रूड नहीं बोल सकते, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। तो सॉफ्ट स्पोकन की बात हो रही है ना। चलो यस, नेक्स्ट आए पेनीलेस। तो बेटा बहुत, अब सब गरीब का सिनोनिम हम डिस्कस नहीं करेंगे। यस, क्या है, क्या क्या, हाँ चलिए नेक्स्ट आए, ध्यान से देखना बेटा। ड्रामेटिक, बेटा जो ड्रामा करते हैं वो बहुत ड्रामेटिक होते हैं, जिसको आप कह सकते हो एक और सिनोनिम मेलोड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक। देखते हो पी लेने के बाद कैसे लोग ड्रामा करते हैं, हिस्ट्रियोनिक, है ना, ड्रामा करने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट आओ, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। अनप्रेसिडेंटेड, देखो प्री का मतलब होता है पहले, और अन जानते हो इसका मतलब है नेगेटिव बनाया।
अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, दैट नेवर हैपेंड बिफोर, दैट नेवर हैपेंड बिफोर। राइट? इसका एंटोनिम क्या होगा भाई? इसका एंटोनिम होगा यूजुअल, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे होता है। बोलो। राइट? अब इसी का सिनोनिम अनप्रेसिडेंटेड का देखना बेटा। अनपैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते हो कि बराबर, उसके बराबर है ही नहीं कोई चीज। अनमैच्ड, भाई उसके मैचिंग का कुछ है ही नहीं। और उसका कोई राइवल यानी कि कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं। अनराइवल्ड, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनराइवल्ड, जिसका कोई राइवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, ये भी बहुत सही है। अनइक्वल्ड, बिल्कुल सही कर रहे हो। अनइक्वल्ड यानी उसके बराबर कोई है ही नहीं। राइट? इसका एंटोनिम होगा यूजुअल। अब अगर मैं ये कहूं कि अनप्रेसिडेंटेड, जैसे कोर्ट में कई बार कहते हैं कि भाई ये अनप्रेसिडेंटेड केस है, मतलब ऐसा केस तो पहले इतिहास में हुआ ही नहीं है, ये ऐसा केस है, अनप्रेसिडेंटेड केस है। ठीक है, समझ में आया बेटा? थ्रिल जो पैदा करता है वो थ्रिलिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, आपको एकदम मजा लगेगा उसमें वो करने में। थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, और बताओ जो आपको बहुत जोश से भर देता है, क्या होगा? सिनोनिम आप बताओ। तुम लोग कुछ और जगह पे हो, कुछ और सोच रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। आज पढ़ाने में वो चीज नहीं है। हाँ, रोज मुझे आपसे सिनोनिम मिलता था, आज वो चीज मिल ही नहीं रहा है। हाँ बोलो बेटा, सबका फायर निकाल दिया, अब किसी में कोई फायर नहीं बचा है, अब सिर्फ धुआं धुआं है ना? जितने लोग फायर में थे ना बेटा, सबका फायर निकल चुका। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम लोग कुछ और मूड में हो, बताओ तो। जीलस, यस, जील मतलब उत्साह होता है बेटा, तो जीलस हुआ है ना? और बताओ, जील से जीलस बना है। थ्रिलिंग यानी कि जो आपको उत्साह, एंथुसियास्टिक। थ्रिलिंग का मतलब एक्साइटिंग होता है बेटा। क्या कर रहे हो तुम लोग? सही बात है। ये मेरे पीछे छोड़ दिया सबको, उधर वॉल्यूम 1 को हाइड कर दिया खेली लाइव में, अरे मुझे पीछे छोड़ दिया। क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग? इलेटेड का मतलब बेटा हैप्पी होता है, ठीक है? इलेटेड अलग वर्ड है, हैप्पी है। अब सुनो, अगर कोई चीज एक्साइटिंग है बेटा तो इंटरेस्टिंग है। इधर लिखती हूं मैं, नहीं तो जगह नहीं रहेगा फिर। कोई चीज एक्साइटिंग है तो वो आपको इंटरेस्ट पैदा करता है, वो इंटरेस्टिंग है। एंटोनिम इसका है बेटा बोरिंग, जो एकदम उबाऊ हो, डल, टीडियस, टीडियस है ना? लाइफ कई बार मोनोटोनस हो जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि मोनोटोनस, बेटा मोनोटोनस नहीं होता, ये मोनोटोनस होता है। मोनोटोनस, जब मोनो का मतलब एक और टोन मतलब टोन, मतलब एक ही टोन में जब लाइफ बजने लगे ना, कहोगे यार बहुत लाइफ बोरिंग हो गया, मोनोटोनस हो गया। राइट? देखो रोशन, अभी मैंने देखा नहीं है बेटा, अभी देखने दो, ठीक है ना? अभी आप क्लास खत्म करूंगी फिर देखूंगी, और उसके बाद फिर निकालूंगी,
बेटा उन लोग को नहीं पता है, अभी तो मैंने सिर्फ 2 मिनट का दिखाया है, मेरे पास 2 घंटे का मटेरियल है ना। हाँ, इसीलिए मेरे से पंगा ना ले, क्योंकि मैंने जो बोला है, पहले क्या था ना, ऐसे बोलती तो कहते थे लोग खाली हल्ला मचाती है, कुछ नहीं है, कोई सबूत क्या है, सबूत क्या है। अच्छा वीडियो बनाया है तो बेटा अभी देखूंगी उसके बाद निकालूंगी उनका भी, जो कि बेटा अगर उनका भी इतिहास बताऊं ना मैं, तो वो पहला बंदा है जो बिका था इसीलिए उस प्लेटफॉर्म पे वो पहला बंदा है जो बिक के आया था, और उसका आज आया है कोई एक लड़का है उज्जवल नाम का, उसने उतारा है। तो इसीलिए मुझसे पंगा ना ले बेटा, मैं सबका इतिहास जानती हूँ, मुझे पता है कौन क्या क्या करके आया है। आ जाओ, छोड़ो यार, कहाँ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अभी मैं झूठ मूठ का रोस्ट करूं। हाँ, करने दो, छलने दो, चलो आ जाओ। स्पेक्टाकुलर बेटा, स्पेक्टिकल समझते हो ना, स्पेक्टिकल चश्मा लगाते हो ना, लेकिन वो स्पेक्टिकल नहीं है चश्मा, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है। स्पेक्टिकल होता है देखने लायक, बेटा आंख से रिलेटेड जो होता है वो स्पेक्टिकल होता है, देखने लायक। तो स्पेक्टाकुलर क्या होगा? गुड लुकिंग, जो आपको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिव, जो एकदम मंत्र मुग्ध कर दे, ऐसा सुंदर सा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, राइट। mesmerizing, enchanting, ये सब है बेटा। चैंट का मतलब समझते हो क्या है? मंत्र जो चैंट करते हैं ना, मंत्र मतलब जो रिपीट करते हैं ना बार बार, उसको चैंट कहते हैं। तो मंत्र मुग्ध करने वाला, देखो ना, enchanting, mesmerizing, इसका मतलब हो गया कि अट्रैक्टिव की बात हो रही है। विच का मतलब बेटा, विच का मतलब तुम्हारे मतलब में तो खाली चुड़ैल ही आता होगा, क्योंकि तुम्हारा पाला तो सिर्फ चुड़ैल से पड़ता है। विच का मतलब एक और होता है, विच का मतलब होता है जादूगरनी। तो जादू कर लेती है, और क्या करती है? अपने कब्जे में कर लेती है। कहते ना, ये काला जादू कर दिया मेरे पर, दिन भर दिमाग में वही घूमती रहती है, वही तो है बिविचिंग। बिविचिंग यानी स्पेक्टाकुलर हुआ, स्पेक्टिकल से बना है, देखने लायक। देखने लायक मतलब बहुत प्यारा, देखो जरा, ठीक है। बोलो। स्प्लेंडेड बेटा, स्प्लेंडेड पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आप कह सकते हो भव्य, ठीक है। स्पेक्टाकुलर का मतलब अगर कोई स्पेक्टाकुलर मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, स्प्लेंडेड हो जाएगा, मैग्निफिसेंट हो जाएगा। फिर तो स्पेक्टाकुलर मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो, स्प्लेंडेड और मैग्निफिसेंट देख लो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। ब्रेथ टेकिंग मतलब आपका देख के सांस ही रुक जाए, ऐसा ब्रेथ टेकिंग। जो देख के सांस ही रुक जाए, ठीक है। क्या क्लियर? ब्रेथ टेकिंग। और बताओ और क्या होगा? गॉर्जियस, गॉर्जियस, ग्रैंड कह सकते हो बेटा, ग्रैंड। और अब मैं ज्यादा नहीं, अब इसका एंटोनिम डिस्कस करती हूं बेटा। इसका एंटोनिम हो गया टूटा फूटा सा, डिलापिडेटेड, टूटा फूटा सा, टूटा फूटा जिसको कहोगे, टूटा फूटा। शाबी, यस, बच्चे कुछ बता रहे हैं मुझे, समवन इज ऑन फायर, तो मैं फायर का निकाल दूं?
यस बेटा, नहीं नहीं मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं मैम, ऐसा, हाँ रैकेट, यस, डल, ठीक है, यानी टूटा फूटा सा बेटा, शाबी हो गया, और क्या कह सकते हैं, गंदा, ठीक है, ब्रोकन चलेगा, लेकिन ब्रोकन जरूरी क्या लिखना बेटा, टूटा फूटा सा, बहुत ही खराब सा। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ, इफेक्टिव। बेटा इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है? इफेक्टिव का मतलब होता है जो असरदार हो, ठीक है ना। इफेक्टिव का सिनोनिम बताओ तो डिजायर का मतलब अलग चीज होता है बेटा, बोलो तो इफेक्टिव का मतलब क्या होगा? हाँ, अगर इफेक्टिव सॉल्यूशन है इसका मतलब है दैट कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट। अगर कहें ये मेडिसिन इफेक्टिव है इसका मतलब है इसका असर हो रहा है, असरदार है। अगर इफेक्टिव नहीं है इसका मतलब इट हैज नो इफेक्ट, है ना। ठीक है, बताओ सिनोनिम बताओ तो। प्रॉफिटेबल नहीं बेटा। स्टिंजी, बेटा स्टिंजी तो अलग मतलब होता है, स्टिंकिंग का मतलब भी अलग होता है। स्टिंकिंग का मतलब बेटा स्टिंकी बोल रहे हो मतलब बदबूदार, वो नहीं। पर्टिनेंट, काहे पर्टिनेंट यहां पे कैसे हो गया? कंड्यूसिव मतलब बेटा फेवरेबल होता है। इफेक्टिव का सिनोनिम कंड्यूसिव लगा रहे हो? नहीं। प्रभावशील का मतलब हो गया जैसे एबल। कंड्यूसिव इज फेवरेबल, इफेक्टिव चलो चलेगा, लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन फेवरेबल सॉल्यूशन अलग चीज होता है बेटा। चलो आज तुम लोग बहुत पढ़ने के मूड में लगता है नहीं हो बेटा। अभी मैंने 2 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट का वीडियो आउट किया, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो। और अगर मैं इसके ऊपर अगर और आउट करना शुरू करूंगी या उनके कहे हुए बात का पोस्टमार्टम करूंगी तो बेटा मैं धोती हूं तो बहुत अच्छे से धोती हूं, महिला हूं ना, साफ सफाई करना ज्यादा अच्छे से आता है। तुम लोग जितना धो सकते हो ना उससे अच्छे से धो के निचोड़ के एकदम चकाचक कर सकती हूं मैं। इसीलिए तुम लोग जान के किसका कॉल है। एनीवे बेटा मैं नहीं बताऊंगी किसका कॉल है, लेकिन हाँ एक जरूरी बात बेटा, आप लोग कह रहे हो कि कुछ बोला जा रहा है, अभी तक मैंने वीडियो देखा नहीं है। फ्रैंकली बताती हूँ, मैं अभी इसके पहले थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, मेरी माँ आई उसके साथ मैंने बात किया, फिर उसके बाद मैंने डिनर किया और डिनर करने के बाद सीधा सीधा मैं यहां पहुंच गई, तो मैंने नहीं देखा। आपसे पता चल रहा है कि समवन इज ऑन फायर। तो बेटा फायर को क्या करते हैं? बुझाते हैं। तो मैं आके बुझा दूंगी, या तो आज रात में या तो कल बुझा दूंगी। तो मैं बुझा तो जरूर दूंगी, लेकिन एक चीज है, अगर आपसे गलती हो गई है तो माफी मांग लीजिए, क्योंकि आप मुझसे पूछते थे सबूत क्या है। सबूत मैंने लाके रख दिया, और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के किसी भी टीचर को कोई जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि जो मैंने दिया है वो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। जो प्रत्यक्ष ही प्रमाण है वाला चीज है बेटा, उसके मामले में हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई प्रूफ क्या है। अब मेरे से कोई प्रूफ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने जो साबित किया है बेटा मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से साबित किया है। और अगर फिर भी इन लोग आके फिर से क्वेश्चन उठा रहे हैं तो फिर से धोऊंगी मैं, क्योंकि मेरा काम है धो पोंछ के साफ करना। एजुकेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एजुकेशन रहेगा, ठीक है। इसके जो बिजनेस बना के रखा हुआ है सबने, भैया कमाओ, साफ सुथरे तरीके से कमाओ। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए और जरूर कमाना चाहिए यार। क्या फायदा गड़े सले सड़े तरीके से जीना, है ना। अच्छा कमाइए, कमा के अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने पूरे खानदान को सुख दीजिए, लेकिन सही तरीके से कमाइए। गलत तरीके से कमा रहे हैं तो आप दोषी हैं। और आज मैंने 1-2 टीचर्स को देखा जो फर्स्ट रैंकर का पक्ष में बात कर रहे हैं। बेटा तुम लोग 15 लाख क्यों बोल रहे हो? 15 लाख तो एक जगह से मिला है। मेरे पास इंग्लिश का 15 लाख लेने आया था, 18 लाख,
ठीक है, इंग्लिश और सेमिनार का। अब रीजनिंग का कहीं और जाना था उसको, वहां पे 15 लाख लेना था, और जीएस वाले भी ढूंढ रहे थे वो कि जीएस का प्लेटफॉर्म किसको बोले, वहां से भी 15 लाख लेना था। बेटा ये बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा था, ये 60 से 70 लाख कमाने की बात कर रहा था, और इसको पहला 15 लाख मिल गया। अब इसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हद दर्जे तक बढ़ गया था। और अगर इनके पक्ष में कोई टीचर बात कर रहे हैं तो मैं 2-3 टीचर, एक मैथ्स के टीचर का आज मैंने देखा है, कोई दिल्ली के बाहर का टीचर है, एक इंग्लिश के टीचर का मैंने देखा। बेटा ये भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट कर रहे हैं कि उस लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई। मैं बता देती हूं, लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं होगी, और अगर आपकी के जान पहचान में वो लड़का है तो प्लीज उसको एक खबर मेरी तरफ से दिलवा दीजिएगा कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया। करप्शन का मतलब है कि जब आप रिश्वत लेके सरकार को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूशन को आप घाटा पहुंचा रहे हो और आप अनड्यू एडवांटेज लेके अपना फायदा करके सरकार का घाटा कर रहे हो, तो बेटा करप्शन होता है। उसे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, प्लीज मेरे तरफ से ऋषभ को यह खबर पहुंचा दीजिएगा कि अगर उसे बचना है तो उसे एक काम करना पड़ेगा, ये 15 लाख वापस जाके करियर विल से बात करे, और हो सके तो चेक में ले ले, या फिर जो 15 लाख लिया है उसको बैंक में जमा करके प्रॉपरली उसको गिफ्ट दिखा के, गिफ्ट टैक्स जो होता है वो अपने रिटर्न्स में पे कर दे। हो सकता है ना, गिफ्ट टैक्स पे कर दे, गिफ्ट को अपने अकाउंट में, अपने आईटीआर में दिखा दे। यही चीज राकेश यादव दिखा दे कि 15 लाख हमने गिफ्ट के रूप में दिया है। ठीक है भाई, मेरा पैसा, मैंने प्रॉपर सरकार को सारा टैक्स दे दिया है, उसके बाद मेरा जो पैसा है वो पैसा मैं गिफ्ट में दे सकती हूं। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कमेंट्स इसीलिए है बेटा, उनके ट्रोल आर्मी बैठे हुए, समझे, उनके ट्रोल आर्मी बैठे हुए। और सुनिए, लड़के का नौकरी नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कोई भी इन्वेस्टिगेशन में मैं शामिल ही नहीं होंगी, क्यों होंगी भाई। लेकिन हाँ, इसको उजागर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये साल दर साल, अरे भाई 2 दिन पहले का वीडियो है, कोई ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा, सारा का सारा टॉपर्स हम दे रहे हैं, 1 से लेकर 10 रैंक तक पूरा टॉपर हमारा है, 1 से लेकर 100 रैंक तक में 30 टॉपर है, 3000 हमने सिलेक्शन दिए हैं, आइए करियर विल ये है वो है। अरे यार क्या हो तुम, इतना नौटंकी, तो फिर तो हम 20 साल से यहां झक मार रहे हैं मुखर्जी नगर में। मैथ्स का प्लेटफॉर्म दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के टीचर्स मैथ्स के जो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और फ्री फंड में पूरा पढ़ा के यूट्यूब में रख दिए। नौटंकी कर रहे हो, क्या नौटंकी। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि मुझे इस फील्ड में पिछले साल से गंदगी दिख गई थी। इस साल गंदगी साफ करने का मैंने सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि बेटा 10-15 दिन तक तो टॉपर का पता ही नहीं, अचानक वन फाइन मॉर्निंग टॉपर मिठाई लेके मेरे लाइव क्लास में पहुंच जाए, और आप विश्वास भी कर लेते हो यार क्या हो तुम लोग। हाँ बेटा, रीजनिंग है तुम्हारे सब्जेक्ट में, एक पूरा 50 मार्क्स का प्री में ही रीजनिंग नहीं, हमको लगता है एसएससी समझ गई थी कि इन लोग का रीजनिंग कमजोर है, इसलिए मेंस में भी रीजनिंग डाल दिया। बेटा रीजनिंग पढ़ते हो, कुछ रीजन आउट तो करो कि 15 दिन तक टॉपर मिला ही नहीं और वन फाइन मॉर्निंग टॉपर सीधा लाइव क्लास में पहुंच रहा है। हाँ, मेरा ही दिया हुआ मिठाई मुझे ही खिला के, मेरे ही 15 लाख रुपए लेके कोई आके बगल में खड़ा होके फोटो खिंचा लेगा। बेटा अभी तो उसका 2 घंटे का वीडियो है मेरे पास, बोलो फिर से रिलीज करो, काहे को मेरे से पंगा लेते हो यार। बहुत बदमाश हूं मैं, एक बात बता दो बेटा, बहुत बदमाश हूं मैं किसी से पंगा लेती नहीं हूं, लेकिन मुझे अगर कोई पिन करता है तो मैं छोड़ती भी नहीं हूं। मुझे आप लोगों ने मिलकर पिन किया था, सबूत क्या है, सबूत क्या है, झूठ मूठ का हल्ला करती है, झूठ मूठ का चिल्लाती है। सबूत बेटा बहुत गंदा और बहुत नंगा होता है। असलियत जो होती है ना, सच जो ट्रूथ होता है बहुत बिटर होता है। क्यों देखना चाहते थे तुम लोग सच्चाई, देख लिया, डाइजेस्ट कर पाए हो। 2 दिन से हंगामा है पूरे इंडस्ट्री में,
पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में 2 दिन से हंगामा है। कोई भी कोचिंग का अंदर का बंदा जो अंदर है और बहुत सालों से है, बेटा वो इतना खराब से अपने ही सेक्टर को नंगा नहीं करता। मैंने कर दिया, और सिर्फ तुम लोग की आंखें खोलने के, क्योंकि तुम लोग अंधभक्त हो बेटा, तुम लोग अंधभक्त बन गए हो। नीतू सिंह से पढ़ रहे हो ना, सीधा पढ़ो, नोट डाउन करो, घर जाओ, पढ़ाई करो। नीतू सिंह अपने घर में बहुत सुखी है, तुम अपने घर में सुख और साधन लाने की कोशिश करो। मेरी अंधभक्ति में तुम्हारा कुछ भी भला नहीं है। बेटा क्या दिखाते हैं वो, मेरा देखो ये जो मेरा है ना दाग, ये जब मार्कर पकड़ता था ना उस समय का दाग है। काहे तू एक शर्ट नहीं सिला पाया आज तक? हाँ, करोड़ों की गाड़ी खरीद ली, शर्ट नहीं सिला पाया। करोड़ों का तुमने होटल खोल लिया, करोड़ों का तुमने स्कूल खोल लिया, करोड़ों की तुमने प्रॉपर्टी ले ली, हाँ, तो एक शर्ट नहीं सिला पाए। क्यों शर्ट नहीं सिलाया? क्योंकि तुम महात्मा गांधी बन रहे हो कि देखो भारत आधा नंगा है तो मैं भी आधा नंगा रहूंगा। अरे महात्मा गांधी कहां और तुम कहां? क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? खाली कपड़े अगर ऑर्डिनरी पहन लोगे तो हो गया, महात्मा गांधी बन जाओगे। तो मेरा भी जो कपड़ा है ना, कहीं से कोई मेरा ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनी हूं मैं। मेरी जो स्टाफ है ना, मानसी, और मेरी जो घर में जो मेरी मेड है, ये दोनों मेरे कपड़े लाती है, कहती है मैडम फट रहा है, कहां से, अब क्या पहन के जा रही है? मुझे याद नहीं रहता है यार कि हाँ ये भी करना है, और ये चीज याद नहीं रहता, ये चीज दिखाया जाता है कि देखो मेरा मार्कर का दाग है। अरे मार्कर पकड़े हुए 5 साल हो चुके, 5 साल यानी कि लॉकडाउन के बाद 3 साल, उसके पहले भी 1 आध साल से हम लोग स्मार्ट बोर्ड में ही पढ़ा रहे। घर में मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा हुआ था। और दूसरी बात है, एक चीज मुझे बताइए, क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों गरीबी दिखाना चाहते हैं? गरीबी दिखा के गरीबों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। खाली कपड़ा सस्ता पहनने से आप सस्ते नहीं होगे, ठीक है? इसीलिए बेटा अंधभक्ति बंद करो। और अगर जो लोग यहां पे कुछ भी बोलेगा बेटा, तुम लोग का, और मैं बताती हूं, ये सब भाड़े के टट्टू है बेटा। एक एक आदमी 5-5 लेके आईडी बैठा हुआ है ताकि ट्रोल करना है, ट्रोल करना है। ये जो नए नए वर्ड्स है ना, ये ट्रोल करना और पता नहीं क्या क्या, ये सब ट्विटर वगैरह से आया है। बेटा एक चीज जान लो, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पढ़ने आते हो, यूट्यूब में पढ़ो और पढ़ के जाओ। एक शब्द भी किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब में आके कोई पढ़ा रहा है और आपके लिए समाज सेवा कर रहा है, बेटा यूट्यूब में पढ़ा के बच्चे इकट्ठे किए जाते हैं। देख लो वॉचिंग कितना है, देखो तो जरा, 4.1 वॉचिंग है बेटा। इसमें से कुछ बच्चे तो होंगे जिनको लगा होगा अच्छा मैडम इतना सिनोनिम एंटोनिम कराती है, इतना बढ़िया सा पढ़ाती है, इनका बैच ले लो। बेटा हम लोग यूट्यूब में आते हैं तो अपना प्रचार कर रहे हैं। कौन सोशल सर्विस कर रहा है? और सोशल सर्विस कर रहा है तो क्यों अपना ऐप बनाया? Everyone is doing business. Remember one thing. Everyone is doing business. और बेटा किसी ने लिखा है पागल औरत, बेटा मैं बहुत भयंकर पागल हूं। मैं इतना भयंकर पागल हूं ना कि जिसके पीछे पड़ी मैं बर्बाद करके छोड़ दिया उसको, ठीक है? भीख मांगता फिर रहा है वो, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही गुनाह किया था, बस एक ही गुनाह किया था। उसने मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में बाउंसर से पिटवाया था। भीख मांग रहा है आज। बहुत भयंकर पागल हूं, है ना? याद रखना ये सटका हुआ है। और इसीलिए अगर आप मुझे कहोगे मैडम प्रूफ क्या है, तो बेटा मैंने बहुत गंदा प्रूफ दिखाया। अब इसके बाद कभी ना कहें कि 1 से लेकर 10 तक टॉपर मेरा है। बेटा 1 से लेकर 10 तक टॉपर खरीदे गए हैं। और अगर कुछ बहुत सच्चे टॉपर भी हैं तो बेचारे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है ना, वही पिस गया। अब पूरा वीडियो चाहिए, अभी मैं आ रही हूं, क्योंकि बात क्या है ना बेटा, मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती हूँ। परसों रात पूरी रात नहीं सोई हूं मैं, सुबह 1.5 घंटा बहुत विचलित रही हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे उस लड़के के बारे में सोचना था। अपने लॉयर से मैंने डिस्कस किया कि उसकी नौकरी बचानी है। एक्सपोज तो उसको करना है लेकिन उसकी नौकरी बचानी है। पूरा प्लानिंग के बाद हमने कहा कि हाँ इस तरीके से इसकी नौकरी तो बच जाएगी, और तब मैं फिर आई। इसीलिए बेटा मेरे से पंगा ना ले, आपका भला होगा। चलो थैंक यू सो मच।
मैं जा रही हूँ, जो आप लोग बोल रहे हैं देखो जाके, मैं देख लूंगी, ठीक है। और आप कह रहे हो मैडम 5000 वॉचिंग कर दो, क्या जरूरी बेटा 5000 वॉचिंग करके मैं क्या उखाड़ लूंगी? हाँ, 10,000 वॉचिंग जा चुका है, क्या कर लूंगी इसका? चलो गुड नाइट, सो जा, टाटा बाय बाय।